नमस्कार दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आप भी अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं। और अगर आप एक टोबैको यूज़र हैं जो टोबैको किसी भी फॉर्म आइदर स्मोकिंग या स्मोकलेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल का भी काम करेगी, क्योंकि इससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपकी या आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की जान बचाने के लिए भी काफ़ी हो सकती है। तो आइए उन 5 सिम्टम्स या लक्षणों की बात करते हैं जो माउथ कैंसर या मुंह कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मुंह के छाले। मुंह के छाले एक बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी होती है जो किसी भी एज के लोगों को हो सकती है। बट अगर आपके मुंह में कोई ऐसा छाला है जो 15 दिनों से ज़्यादा अपने आप से ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इफ देयर इज अ माउथ अल्सर व्हिच डजंट हील बाय इटसेल्फ इन मोर देन 15 डेज, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक डॉक्टर से इसको जांच करवाएं। नॉर्मल अल्सर और कैंसरस अल्सर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी होता है कि जो नॉर्मल अल्सर होता है वो पेनफुल होता है, यानी कि उसमें दर्द होता है, बट जो कैंसरस यानी कि कैंसर वाला छाला होता है उसमें दर्द नहीं होता है। और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाने में देर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है छाले में दर्द नहीं है तो इसे हमें किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर मुंह के अंदर कोई छाला है जो 15 दिनों से ज़्यादा से ठीक नहीं हो रहा है और उसमें दर्द भी नहीं है, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको जल्द से जल्द एक उचित डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप किसी ऑन्कोसर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ओरल सर्जन अवेलेबल हैं तो आप उनको भी दिखा सकते हैं। देन कम्स सिम्टम नंबर 2, दैट इज लंप और स्वेलिंग आइदर इन द माउथ और इन द नेक, या फिर मुंह या गले में कोई भी गांठ होना। अगर आपके मुंह के अंदर या गले में कहीं पर भी कोई गांठ है तो इसे इग्नोर नहीं करें, और ये भी अगर 15 से 20 दिन से ज़्यादा से अपने आप से ठीक नहीं हो रही है तो इसकी एक उचित जांच ज़रूर कराएं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो मुंह का कैंसर होता है वो स्प्रेड नेक में करता है, यानी कि नेक में लिम्फ नोड्स में करता है। तो अगर गले में कोई गांठ है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करें और इसकी तुरंत जांच करवाएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर गले में कोई गांठ है तो हमें क्या करना होगा, तो आप मेरे इस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिल जाएगा कि अगर गर्दन या गले में कोई गांठ है तो हमें क्या करना चाहिए। सिम्टम नंबर 3 है एनी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ। अगर कभी भी मुंह से खून आने लग जाए और उसका कोई वजह नहीं हो तो भी एक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस केस में एक ओरल सर्जन बेस्ट डॉक्टर होगा, या एक ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, बट इसमें भी हम डिले नहीं कर सकते और हमें जांच ज़रूर करानी चाहिए। सिम्टम नंबर 4 इज़ एनी अनएक्सप्लेन्ड लूजनिंग ऑफ टीथ, यानी कि मुंह के अंदर के दांत अचानक से ढीले हो जाना बिना किसी वजह के। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ज़रूर अपने नियर बाय ऑन्कोसर्जन या डेंटल स्पेशलिस्ट को कंसर्न करें और उन्हें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दें कि आपके साथ ऐसा कब से हो रहा है और आप ऐसा कब से महसूस कर रहे हैं। एंड द लास्ट एंड फाइनल सिम्टम इज इफ देयर इज एनी अनएक्सप्लेन्ड कफ और वेट लॉस फॉर मोर देन 15 डेज, यानी 15 से ज़्यादा दिनों से आपको खांसी है या फिर अचानक से वजन घट रहा है, तो भी अपने नियर बाय फिजिशियन या डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको उचित टेस्ट लिख सकें, ताकि आपके डायग्नोसिस में कोई डिले ना हो। याद रखें कि कैंसर में इट इज़ ऑलवेज द सूनर द बेटर, यानी कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी और जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही चांस है कि आप आगे आने वाली ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अगर इस रिस्पेक्ट में आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ये सर्वाइवल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुंह के कैंसर में किस स्टेज में एक पेशेंट का सर्वाइवल कितना हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में इसको देख सकते हैं। तो एक बार फिर 5 lक्षणों का हमें ध्यान देना है। नंबर 1, अगर मुंह में कोई छाला है जो 15 दिनों से ज़्यादा से ठीक नहीं हो रहा है। नंबर 2, अगर मुंह में या गले में कोई गांठ है जो 15 दिनों से ज़्यादा से खुद से ठीक नहीं हो रही है। नंबर 3, मुंह से अचानक से खून आने लग जाए। नंबर 4, अचानक से दांत ढीले होने लग जाएँ। और नंबर 5, अगर कोई खांसी है जो 15 से 20 दिन हो गए ठीक नहीं हो रही है, या फिर अचानक से वज़न कम होने लग जाए। क्योंकि जस्ट knowing about these 5 symptoms could make a difference between life and death.